इंडिया के कुछ बुद्धिजीवी पूछ रहे थे कि ये चीन की ऐप्स को बंद करने से आखिर क्या होगा। इसका जवाब खुद चीन से आ रहा है कि आखिर इस फैसले से चीन पर कितना असर पड़ने वाला है। लेकिन इस मुद्दे को शुरू करने से पहले हम कुछ भक्तों को ज्ञान देना जरूर चाहेंगे, जो सोच रहे हैं कि मोदी सरकार की इस डिजिटल स्ट्राइक से चीन को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ लोग भारत में रहकर चीन की अगुवाई करने से पीछे नहीं हट रहे और उनको डर इस बात का है कि अगर आने वाले समय में भी भारत ऐसा ही करता रहा तो चीन को आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान होने वाला है। सच बात यह है कि भारत की कठोर नीतियों से चीन का सिरदर्द बढ़ने वाला है और बाजार गिरने वाला है। चीनी परेशान है कि भारत ऐसे ही बैन लगाता रहा तो देश में बेरोजगारी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। चीन के आका जिनपिंग परेशान है कि उसकी चीन को बढ़ाने की नीति कैसे चलेगी, क्योंकि भारत को इस वक्त अमेरिका और फ्रांस जैसे देश खुले तौर पर समर्थन देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ तो तिब्बत, हांगकांग और ताइवान भी उसे अब आंख दिखाने लगे हैं। खबर यह है कि चीन ने स्वीकार कर लिया है कि भारत के 59 चीनी ऐप्स को बंद करने से चीन को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। पहले चीन ने साफ तौर पर कह दिया था कि नरेंद्र मोदी के इस फैसले से चीन की अर्थव्यवस्था को कुछ खास असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अब वही चीन मान रहा है कि भारत में बैन होने से टिकटॉक ऐप की पेरेंट कंपनी को अरबों डॉलर रुपए का नुकसान हो सकता है। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कबूल की है, वो भी ट्वीट करके। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि पिछले महीने लद्दाख में सीमा पर झड़प के बाद भारत सरकार के चीन की 59 ऐप बैन करने से टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को 6 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। अब फोन का कैलकुलेटर खोलिए और करिए जरा हिसाब किताब। एक ऐप से अगर 6 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है तो 59 ऐप बैन से कितना होगा। भारत सरकार के लगातार चीन के खिलाफ आर्थिक कमर तोड़ने वाले फैसलों से जिनपिंग परेशान है, क्योंकि भारत चीन के लिए बड़ा बाजार है और उसकी अर्थव्यवस्था ही उसकी ताकत और गुरूर की वजह है। अगर भारत ने उसके इस गुरूर को चकनाचूर कर दिया तो उसकी ताकत वैसे ही आधी हो जाएगी। चीन के अखबार भी ये मान रहे हैं कि चीनी इन्वेस्टर्स के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है जिस पर पिछले 5 साल से उनकी नजर रही है, लेकिन अब भारत के इन फैसलों से चीन की कंपनियों पर बड़ा असर पड़ेगा। डिजिटल इकोनॉमिक पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का भी मानना है कि इन चीनी कंपनियों के लिए टेंशन की सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत के कहने पर दुनिया के दूसरे देश भी चल रहे हैं। दुनिया के कई देशों के लोग अपनी सरकारों पर अब दबाव बना रहे हैं कि चीनी ऐप्स को भारत की तरह वहां पर भी बैन किया जाए। सोचिए, अगर दुनिया के देश ऐसे ही चीनी ऐप्स पर उनके सामानों पर बैन लगाते रहे तो उसकी दुनिया में क्या साख रह जाएगी और उसका वो गुरूर चकनाचूर होगा या नहीं। आपकी जो भी राय हो कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।